अब बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना। हमने तारीफें बहुत कर ली, अब थोड़ी सी हम यहाँ पर कमियां देखेंगे ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या है, ओनली क्वांटिटेटिव डेटा से यहाँ पर डील कर जाता है और क्वालिटेटिव डेटा को यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट से यहाँ पर डील कर जाता है और जो एट्रीब्यूट्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक हो गए, उनमें क्या है यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है ना, किसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो ये क्या होगी, इसकी फर्स्ट लिमिटेशन होगी, क्या कर देता है कि क्वालिटेटिव डेटा को यहाँ पर क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। सेकंड यहाँ पर क्या होगा कि ये क्या सिर्फ एग्रीगेट से स्टडी करता है या उनसे डील करता है, यानी कुल मिला के इंडिविजुअल डेट जो यूनिट होगी ना उनकी वैल्यू करता ही नहीं है। जो डेटा साथ में मिल गया, बल्क में मिल गया, तो उन्हीं पे क्या है, स्टैटिस्टिक्स वर्क करता है। और जो सिंगल यूनिट मिल गई, डेटा मिल गया, तो उसे क्या करता है, ये इग्नोर कर देता है ना। यानी यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जो एग्रीगेट हो गए ना, तो उनकी यहाँ पर स्टडी करी जाती है किसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, बट इंडिविजुअल यूनिट का क्या, है ना। यानी यहाँ पर क्या हो गया, जैसे हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम जो टेबल वगैरह बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मीन मीडियन मोड तो हमने करा ही है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जो डेटा यहाँ पर हमें मिलता है तो उन्हें हम यहाँ पर देखते हैं। बट अगर हमें सिर्फ एक नंबर मिल गया तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। यानी कुल मिला के यहाँ पर जब हमें डेटा बल्क में मिलेगा ना या एग्रीगेट में मिलेगा ना, तभी हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर पाएंगे, उसके फॉर्मूलाज को यूज़ कर पाएंगे। बट अगर इंडिविजुअल यूनिट मिल गई तो उसको हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। यानी डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल यूनिट। तो ये क्या हो गया, इसकी सेकंड लिमिटेशन हो गई। ना इसकी थर्ड लिमिटेशन हमारे पास आगे की, इसके अंदर क्या होता है, होमोजेनिटी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। होमोजेनिटी मतलब एक जैसा डेटा, है ना। यानी अगर आप वेट ले रहे हो तो सभी वेट ही वेट यहाँ पर होना चाहिए, हाइट ले रहे हो तो हाइट ही हाइट यहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेटा ले रहे हो तो कभी आपने वेट ले लिया, कभी हाइट ले ली, है ना। यानी यहाँ पर होमोजेनियस डेटा होना चाहिए, यानी एक ही तरीके का डेटा यहाँ पर होना चाहिए। और अगर डेटा थोड़ा सा भी मिक्सअप हुआ, है ना, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं मिला ना, तो हमें ना रिजल्ट भी सही नहीं मिलेंगे। और रिजल्ट सही नहीं मिले तो हम कंपैरिजन भी बिल्कुल यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। यानी यहाँ पर क्या हो गया, होमोजेनिटी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो गई। बट अगर हमें डेटा यहाँ पर मिक्सअप वे में मिल गया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उस चीज़ को यहाँ पर लिया ही नहीं जाता है ना, क्योंकि डेटा मस्ट बी यूनिफॉर्म अदरवाइज कंपैरिजन फेल। समझ में आ गई। यानी अगर नहीं होगा तो हम इसको यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, और अगर जैसे जैसे हमने इसको यूज़ कर भी लिया तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर सही नहीं आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फोर्थ लिमिटेशन ये आ गई कि यहाँ पे क्या हो गया, रिजल्ट्स आर एवरेजेस, है ना। एकदम एग्जैक्ट हमें यहाँ पर आंसर देखने को नहीं मिलता है, हम यहाँ पर एवरेज यानी एस्टिमेट यहाँ पर निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम यहाँ पर, एस्टिमेट निकालते हैं, यानी लगभग अप्रोक्स, ठीक है। यहाँ पर वो चीज़ हम यहाँ पर निकालते हैं और उसी के चलते हम यहाँ पर क्या कर पाते हैं, चीज़ों को एनालाइज और इंटरप्रेट कर पाते हैं, है ना। क्या कर पाते हैं, एनालाइज और इंटरप्रेट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ एवरेजेस जो यहाँ पर निकाले जाते हैं।